मैं बिहार की रहने वाला हूँ, पर फिलहाल दिल्ली में रहता हूँ और मुझे बड़ा दुख होता है जब लोग मेरे बिहार के बारे में बुरा भला करते हैं। When you talk about Bihar, it's like पागलपन। बिहार सुनते ही इट्स लाइक कि कुछ नहीं हो सकता है। जब भी मैं बिहार का नाम सुनती हूँ मेरे दिमाग में ना एक गरीबी जैसी इमेज आती है। बिहार इज क्वाइट अंडर डेवलप्ड, बहुत अंडर डेवलप्ड है। वहाँ पे क्लीनलीनेस की बहुत ज़रूरी है, मोर देन दिल्ली। जब कहीं पर भी मैं किसी काम के लिए बाहर जाता हूँ तो लोग हमसे ये पूछते हैं कि भाई आप कहाँ से हो। मैं कहता हूँ कि भाई मैं बिहार के रहने वाला हूँ, और बिहार नाम सुनते ही लोग हमें एक अलग नज़रिए से देखना शुरू कर देते हैं और उस वक्त यहाँ पे चोट लगता है। बिहारी है क्या? 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 बिहारी होना आज के दिन इतना भी आसान नहीं है भाई, क्योंकि आज के दिन बिहारी नाम ही गाली बन चुका है। और ये बात आपको तभी पता चलेगा ना जब आप अपने गांव से हज़ारों किलोमीटर दूर किसी शहर में जाओगे किसी रोजगार पाने के लिए। अबे यार बिहारी तो यार एक बहन जो मिल गया था, बहन जो मेट्रो में मिल गया था। वहाँ पे आपको रोजगार मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी तो नहीं है, पर हाँ इस बात की गारंटी मैं देता हूँ ना कि आपके साथ में डिस्क्रिमिनेशन, छुआछूत, गाली गलौज, मारपीट, रेसिज्म ये होना आपके साथ है। कान पकड़, उठ उठ उठ, बैठ, कान पकड़, बैठ। 36 किलोमीटर आके 36 घंटा का रास्ता तय करके आते हैं हम। बिहारी नाम से गाली सुनते हैं, बिहार मराठी ना बोलोगे तो मारेंगे ये। और ये कहानी किसी एक बिहारी की नहीं है दोस्त, लाखों करोड़ों बिहारियों का है जो अपने गांव से हजारों किलोमीटर दूर अपने परिवार को छोड़ करके मात्र 5 से 10 हज़ार की नौकरी के लिए बाहर आते हैं। बिहारियों की जिंदगी दिखाने आई। मतलब ले जाओ ना अपने घर को। ये इज्जत है बिहारियों की दूसरे प्रदेशों में। आज भले ही अपना देश को आज़ाद हुए 80 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी बिहार के 80% पॉपुलेशन गुलामी में जीता है, और यही सच्चाई है दोस्त। और इससे भी बड़ी सच्चाई ये है कि आज बिहार का जो भी हालात है इसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि हम और आप जैसे एक बिहार के निवासी ही है। दूसरा का सरकार पर्चा दे दिया, पर्चा देकर केस लड़ते हैं हम लोग। वो खेत आबाद नहीं हुआ, घर सरकार को है बनवा देंगे, आज तो घर नहीं बना। लड़का का पढ़ने का कोई व्यवस्था नहीं, रोड बाजारी का कोई व्यवस्था नहीं, नदी में पुल की व्यवस्था नहीं। गरीबी कैसे दूर होगा? हर 5 साल के बाद इलेक्शन होता है, हमें एक नया मौका मिलता है कि हम एक बढ़िया एजुकेटेड लीडर को चूज करके अपनी हालात को सुधरवा सकते हैं, लेकिन हर बार हम लोग सेम गलती को रिपीट करते हैं। कोई अनपढ़ नेता आता है, हमें 1000-2000 दारू ताली पिला करके अपनी वोट को ले लेता है और हम लोग उसी को वोट दे देते हैं, और वही अनपढ़ नेता जीत कर अगले 5 साल तक राज करती है। और फिर अगले इलेक्शन में सेम प्रोसेस को दोहराया जाता है, सेम गलती होती है। अनपढ़ लोग आते हैं, हमारे वोट को 1000-2000 में खरीदते हैं और वही इलेक्शन जीत कर फिर से 5 साल तक राज करता है। और इस बीच हम जैसे बिहारियों का हालात तो सुधरी नहीं है, पर हाँ हमारी कई जनरेशन बर्बाद हो चुकी है, और अगर यही हालात चलता रहा ना तो आने वाली हमारी जनरेशन भी इसी तरह से बर्बाद होते रहेंगे। ना गांव में घर, ना शहर में खेत, ना यहाँ बच्चे का पढ़ने की सुविधा, ना खाने की सुविधा, कहीं कुछ नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। आपने सिंगापुर का नाम तो सुना ही होगा। सिंगापुर अपनी देश की आज़ादी के बाद 15 साल के बाद आज़ाद हुई थी, लेकिन आज सिंगापुर हमसे कई गुना आगे निकल चुका है। और आज हम लोग कहाँ पे लाई करते हैं? आप कुछ लोग बोलेंगे कि यार सिंगापुर तो एक छोटी सी कंट्री है तो आगे निकल गया है। तो बिल्कुल भाई छोटी सी कंट्री तो है, पर बात ये भी है ना कि वहाँ पे लोग भी तो कम रहते होंगे, वहाँ पे रिसोर्सेस तो भी उसी के अकॉर्डिंग होगा। और हमारे इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा एरिया, यहाँ पे इतना सारे लोग रहते हैं, यहाँ पे इतना ज़्यादा रिसोर्सेस है, तो हम लोग सिंगापुर से आगे क्यों नहीं जा पाए? तो इसका सिर्फ और सिर्फ दोस्तों एक वजह है कि वहाँ के लोग अपनी सरकार को किसी भी काम करवाने के लिए ना अकाउंटेबिलिटी ठहराते हैं। वहाँ के लोग वहाँ के नागरिक होने के नाते अपनी फ़र्ज को बाखूबी निभाते। हम लोग जैसे नहीं है कि 2-4 हज़ार दारू के नाम पे वोट को बेच देते हैं, और जब कोई काम करवाने की बात आती है ना तो किसी लीडर के सामने हमारी औकात नहीं कि हम अपनी मुंह को खोल सकते। अगर गलती से खोल भी दोगे ना तो सीधा कट्टा निकाल के गोली मार देगा कोई पे। पर वहाँ के लोग ऐसा नहीं होता भाई, वहाँ पे लोग इतना पावर रखते हैं ना, वहाँ पे पैसे या दारू के नाम पे वोट को किसी गलत इंसान को नहीं देते। वहाँ पे सही इंसान को, सही लीडर को चूज़ करते हैं, और वैसे लीडर को चूज़ करते हैं ना जो ये दम रखता है, अपने आप में पावर रखता है कि एक आम आदमी उससे आवाज़ उठा सकता है, उससे सवाल कर सकता है, और उससे ये पावर रख सकता है कि हम वो काम को उस लीडर से करवा सकते हैं। ये होती है अकाउंटेबिलिटी ठहराना अपने काम के प्रति। हमारे औकात नहीं है दोस्त, हम लोग करप्शंस को बढ़ाते हैं, करप्शन बढ़ती नहीं है। करप्शंस को हम लोग प्रमोट करते हैं, वी द पीपल ऑफ द इंडिया। मैं आपको बता दूं कि बिहार के पास सब कुछ है,
ज़मीन है, रिसोर्सेस है, पानी है, और सबसे बड़ी बात कि यहाँ के लोग मेहनती होते हैं, कम रिसोर्सेस से बिना एक अच्छा मुकाम हासिल कर लेते हैं। आज भी यहाँ के स्टूडेंट IIT, UPSC और सिविल सर्विस एग्जाम में अपना डंका बजाते हैं। बिहार के लोग पूरे देश के लिए एक बैकबोन के रूप में काम करते हैं, चाहे कंस्ट्रक्शन साइट हो या कोऑपरेट ऑफिस, रेलवे हो या डिफेंस, हर जगह पे एक बिहारी अपने दम से अपनी मेहनत के बदौलत इस देश को चला रहे होते हैं। यहाँ के लोग टैलेंटेड होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, कुछ भी कर जाने का जज्बा रखते हैं, पर अफसोस इस बात का होता है ना कि हम जैसे करोड़ों युवा सिर्फ इस करप्टेड सिस्टम की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते। एडमिशन लेने जाओ तो फीस के नाम पे लाखों रुपया लेते हैं, और इसके बावजूद भी एजुकेशन के नाम पे कुछ भी नहीं दी जाती है। सिर्फ 4 साल में एक कागज़ का टुकड़ा थमा दी जाती है। इसके बाद आपको रोजगार मिले या ना मिले, इससे हमें कोई भी मतलब नहीं होती है। किसी सरकारी हॉस्पिटल में आप इलाज करवाने के लिए जाओगे तो एम्बुलेंस के आते आते हो सकता है कि मरीज अपना दम न तोड़ दे। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे टूटी नाली है, टूटी सड़क है, टूटी स्कूल है, टूटी हॉस्पिटल है, पुलिस को इनॉग्रेशन होने से पहले ही कोलैप्स कर जाता है। बाढ़ जब आती है तो लाखों लोग बेघर हो जाते हैं, और कितने लोग अपनी जान की कुर्बानियाँ दे देते हैं। किसी सरकारी ऑफिस में किसी छोटी से छोटी काम के लिए बिना रिश्वत दिए काम नहीं हो पाता है। कब किसका मर्डर हो जाए किसी को कोई भी पता नहीं होता है। शाम 6 बजते ही घर से माँ बहनें बाहर निकलने के लिए सोचती हैं। इन सब के अलावा हमने इस बिहार को क्या दिया है भाई? कभी सोचे हो कि हम हमारे आने वाले जनरेशन को हम किस तरह के पॉलिटिकल सिस्टम को हाथ में थोपने वाले? खैर छोड़िए, आप लोगों को इससे तो कोई मतलब होता नहीं है। अब हो सकता है कि ये सब चीज़ों को सहने की अब आदत बन चुकी होगी। शाम को काम करके आते हो, 2 बोतल दारू मारते होगे, सारा टेंशन खत्म हो जाता होगा। देश में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, इससे कोई आपको मतलब भी नहीं होती। आप लोग जो ये बोलते हो ना भाई कि ये देखो मेरे पास वोटर ID कार्ड है, वोट देने के अधिकार है, गर्व से कहते हो ना, आप अपनी अधिकार तो समझते हो भाई, पर जिम्मेदारियाँ कब समझोगे? इस मिट्टी ने अगर आपको जन्म दिया ना, तो आप अपनी जान को देकर भी ना इस मिट्टी के कर्ज चुका नहीं पाओगे भाई। कम से कम एटलीस्ट इस देश को एक बेहतर पॉलिटिकल सिस्टम को दे सकते हैं ना, ताकि इस देश को सही सलामत रखा जा सकता। जिस जमीन ने राजेंद्र प्रसाद जैसे राष्ट्रपति को जन्म दिया हो और जयप्रकाश नारायण जैसे क्रांतिकारी को, और आज उसी ज़मीन पे हम लोग अनपढ़ और करप्टेड नेता को चुनकर हम अपनी हालात को बिगाड़ लेते हैं। चाणक्य ने कहा था कि किसी भी राष्ट्र का विनाश तब शुरू हो जाता है जब वहाँ के लोग अपनी सोच को खो देते हैं, और आज बिहार उसी दौर से गुजर रहा है। कब तक हम अपनी वोट को बेचकर मजबूरियाँ खरीदते रहेंगे? कब तक हम उन लोगों को जिताएंगे जो सिर्फ अपनी कुर्सी संभालता हो? कब तक हम सिर्फ उन लोगों को जिताएंगे जो आम लोगों को बेवकूफ़ बनाकर अपने पेट पालता होगा? कब तक हम उन लोगों को जिताएंगे जो अपने बच्चों को बाहर पढ़ाता हो और हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए टूटी स्कूल और अनपढ़ टीचर को बैठा दी जाती है? कब तक हम उन लोगों को जिताएंगे जो हमारी इमोशन और फीलिंग के साथ में खेलता है? अगर हम चाहें तो फिर से वही बिहार बना सकते हैं जहाँ से ज्ञान निकलेगा, जहाँ से लीडरशिप निकलेगी, और वहाँ से एक बदलाव का रास्ता देखेगा। बस ज़रूरत है तो एक नई सोच की, एक नई आवाज़ की, जो इस बहरी सरकार तक अपनी आवाज़ पहुँचा सकते हो कि अब बिहारी जाग चुका है, अब हमें अपना बिहार चाहिए, बिहार को बदलने की वक्त आ चुका है। अब आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस इस बार अगर आपके पास में कोई भी लीडर आता होगा, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, वो मैटर नहीं करता है, उनसे ना इस बार नोट लेनी है और ना ही इस बार किसी भी पार्टी से दारू लेनी है। बस सिंपल सी एक सवाल करना है कि जीतोगे तो मेरे लिए क्या करोगे, मेरे बच्चों के लिए क्या करोगे, स्कूल कब बनेगी, हॉस्पिटल कब बनेगा, नाली कब बनेगी, सड़क कब बनेगी, और मुझे रोज़गार कब मिलेगा? अगर जवाब ना मिले तो समझ लेना कि वो सिर्फ आपको बहला फुसला कर आपसे वोट लेने आया। पर याद रखना भाई कि इस बार ना उनकी बातों में नहीं आनी है, अपने आसपास के लोगों को जगाना है, घर घर में जाकर ये बात पहुंचानी है कि वोट देना सिर्फ आपकी अधिकार नहीं बल्कि जिम्मेदारियां हैं। अपने दोस्तों को, परिवार को, पड़ोसी को, सबको ये बताना है कि इस बार किसी गलत इंसान को वोट नहीं देना है, क्योंकि अगर फिर से वही करप्टेड लीडर जीत जाता है, हम अपनी वोट को चंद पैसों में बेच देते हैं ना, तो फिर से वही करप्टेड लीडर जीत कर हमारी हालात को और भी ख़राब कर देगी, और इसका असर सबसे ज़्यादा हमारे बच्चों को होगी। हर एक पॉलिटिकल पार्टी से सवाल करो, अकेले हो तो एक यूनियन बनाओ, ताकि जीतने के बाद ये यूनियन ये पावर रख सकता है ना कि हम किसी भी लीडर से कोई भी काम को करवा सकते हैं। याद रखना भाई कि जब तक आप अपनी आवाज़ नहीं उठाओगे तब तक बदलाव की शुरुआत नहीं होगी, और जब तक हम यूनियन नहीं बनाएंगे जब तक ये बिहार नहीं बदलने वाले। अगले महीने इलेक्शन है और आप सभी लोगों से सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग वोट देने जरूर जाइएगा। और उससे भी बड़ी बात यह है कि वोट देने से पहले आप जिस भी लीडर को वोट देने जा रहे हो ना, उस इंसान के बारे में ना 1000 बार सोचना दोस्त, क्योंकि
ओवरऑल वोट देने में 5 मिनट का समय लगता होगा, लेकिन ये डिसीजन आपके अगले 5 साल तक चलने वाली है और ये आपके हाथों में है कि इन 5 सालों में हम किस तरह की ज़िंदगी जीने वाले हैं। बस आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि इस बार अपनी तकदीर किसी के हाथों में मत देना, उसे चुनो जो काम से पहचाना जाए, ना कि झूठे वादों से। वैसा नेता नहीं चाहिए जो माइक पकड़ कर झूठी झूठी वादा करता हो, बल्कि वैसा नेता चाहिए जो वादे के साथ साथ पूरा भी करता होगा। याद रखना भाई कि एक सही वोट एक करप्टेड सिस्टम की बेस को हिला सकती है और एक गलत वोट पूरे फ्यूचर जनरेशन की ज़िंदगी को बर्बाद कर सकती है। इसीलिए इस बार वोट सोच समझ कर देना, जिस बात से नहीं कि ये तो मेरा कास्ट का, ये तो मेरा रिलीजियस का, हम तो इसी को वोट देंगे। क्योंकि बिहार तभी बदलेगा जब हम अपनी फ़र्ज को दिल से, ईमानदारी से और एकजुट होकर निभाएंगे। अब वक्त है फैसले लेने का, बिहार के लिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और हमारे देश के लिए। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।